अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी इस टाइम जो है वो 6 o'clock हो गए हैं और आई रियली नॉट फीलिंग लाइक मेकिंग अ वीडियो, पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक करेक्शन सा बन गया है। और शाम के टाइम जो है उमूमन दिल करता है कि आपके साथ जो है वो कोई ना कोई वीडियो शेयर की जाए, कोई थिंकिंग शेयर की जाए। और रिसेंटली जो है वो मैंने वीडियो लगाई थी मेरा व्लॉग्स और अक्सा अली व्लॉग्स पे, और जिस पे लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं और उस पर कई लोगों ने कहा कि भाई आप उनके बारे में बात ना करें। और यकीन जाने इस तरह के कमेंट्स मुझे पहले भी आते थे और लोग जिस पे कहते थे कि भाई आप किसी के बारे में बात ना करें, कोई आपके बारे में ना बात करे, बस दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाए। और मुझे एक उसी में कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई अब उनका वो प्राइवेट मैटर नहीं रहा, अब वो पब्लिकली आ गया है। और उन लोगों ने ख़ुद शेयर किया है। या तो होता ना कि मैं उनकी कोई मासी चाची या कज़न होती या उधर से शेयर कर रही होती, तो फिर आप लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये उनका पर्सनल मैटर है और आप जो है वो इस तरह की गलत अफवाहें फैला रही हैं और कर रही। मैंने अपना सिर्फ व्यू पॉइंट रखा था। मेरे कहने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि भाई अब हो क्या रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, क्योंकि वो उनके अपने भी चैनल्स हैं, ठीक है। अब होता ये है कि अगर आप किसी के बारे में कोई भी बात कर दो या अपना थिंकिंग का इजहार कर दो या किसी तरीके से आप बस कुछ शेयर कर दो, तो हर किसी को लगता है कि यार ये व्यूज़ के चक्कर हैं, ये व्यूज़ के चक्कर हैं, जिसकी वजह से जो है ये इन्होंने ऐसी वीडियो बना दी है, ऐसी बातें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। पर टू बी ऑनेस्ट विद यू, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर नहीं होते। व्यूज़ के चक्करों से ऊपर भी थोड़ा सोचने, कोई वैसे ही अपना बेचारा गरीब व्यू पॉइंट रखते तो आप लोगों को लगने लग जाता है जी व्यूज़ हो गए, क्योंकि उनके अपने चैनल्स नहीं चल रहे होते, तो उनको लगता है कि जी बाकी सारे जो हैं वो व्यूज़ के चक्कर में जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उनके लिए पहला जवाब तो ये। और भी बहुत से कमेंट्स आए जिसके मुतल्लिक मैं आपसे बात कि भाई उनकी अम्मी जो है वो ठीक नहीं है, कोई कह रहा था कि भाई वो ख़ुद ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है। तो मेरी एक सलाह समझ लें या मेरी एक एडवाइस समझ लें, होता क्या है कि एक लड़के ने ही बैलेंस करके रखना होता है सारे सिस्टम को, ठीक है। ये नहीं है कि बहू करे या सास करे। लड़का जो होता है ना वो मेन होता है, बंदा होता है जिसने इधर को भी सही रखना होता है और उस साइड को भी सही रखना होता है। अगर वो यही एक तरफ ही होके रह जाए कि भाई वो वाली साइड ठीक है और दूसरी वाली साइड गलत है, तो फिर वो गलत है। एक तरफ ही झुकाव नहीं होना चाहिए। हर वक्त एक बंदा ही सही नहीं होता। कभी बहू सही, कभी बीवी सही होती है और कभी माँ सही होती है। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं माँ ही हमारी ठीक है और हमारी बीवी ठीक नहीं है, वो भी गलत है। और जो लोग बिल्कुल बीवी की तरफ हो जाते हैं, बीवी के गोडे मुंड लग के बैठ जाते हैं कि भाई बीवी ठीक है माँ नहीं ठीक, वो भी बहुत गलत है। अगर हम अली वीर और उनकी बात कर लें तो वो अपनी बीवी की तरफ होया बैठा है, ठीक है। अब इधर की बात कर लें तो लड़का खुद जो है वो अपनी बीवी को लेके कि नहीं मेरी बीवी तो बहुत सही है, मेरी माँ नहीं सही। कई बहुत औरतों की या मतलब जो होती हैं सास होती हैं, उनकी एक होती है आदत कि वो हर चीज़ पर जो है वो इतराज़ करती हैं, क्योंकि इतनी ज़िंदगी गुजरी होती है और इतना एक्सपीरियंस होता है कि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। और लड़कियां जो आजकल की हैं वो बिल्कुल इनपरफेक्ट हैं। उनको मतलब थोड़ी सी एज बड़ी भी हो जाए तो वो उस तरह काम नहीं करती जिस तरह पहले घर की औरतें करती, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया तो कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। उनके इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं होती थी जितनी अब जिम्मेदारियाँ लड़कियों पर पड़ी हुई हैं। और डिस्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में अभी। और यहाँ पर ये जो है फातिमा आई हुई है। हेलो गाइस अगेन, और सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, फ़ोन आ गया था, इस वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। और मैं यही बात कहती कि बैलेंस करके चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं कि उस साइड हो जाए, बिल्कुल नहीं कि उस साइड हो, क्योंकि हर सिचुएशन में हर कोई ठीक नहीं हो सकता। एक बंदा जो है ना कोई ना कोई गलत होता ही है। ये तो नहीं है ना कि भाई वो अब सास ठीक है तो बेटी नहीं, बहू वो बेटी सॉरी कह रही। कभी कभी ये भी होता है कि बेटी और जो है वो माँ के बीच भी हो जाता है, और तब बंदे को बैलेंस कर मैं अपनी बेटी का साथ दूँगी, अपनी माँ का साथ दूँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और अभी जो है वो शाम का टाइम और इतना प्यारा मौसम हुआ, मैं कसम से मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। किसी ने आग लगाई भी, और वो जो नहीं होती आग की एक खुशबू सी होती है जो फ़िज़ा में ऐसे घूम रही होती है, वैसे भी है। और साथ ही जो है तो ये जो फातिमा है जो मेरे पास ये आई भी है, इसको जो है वो दिन में इसको मैं पढ़ा रही होती हूँ, और इसको जो है मेरा दिल है कि इसको और भी
टाइम दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा दिल है कि इसके लिए कोई टीचर की अरेंज कर लूँ जो इनको एवरी डे मतलब ऑनलाइन पढ़ाया करे, ताकि फिर इसकी स्टडीज़ जो हैं ये काफ़ी माशाल्लाह बहुत ज़हीन है और काफ़ी अच्छा पढ़ती है। तो मेरा दिल है कि क्यों ना, मैंने यही सोचा था कि कोई भी लड़की जो है वो जो अच्छा पढ़ेगी उसको इंशाल्लाह जो है मैं फुली सपोर्ट करूँगी। तो अभी जो है मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। और फातिमा जो है इस टाइम पे घर खड़ी हुई हैं और लोग इधर उधर अपने कामों में लगे हुए हैं और हम दोनों करेंगे इनकी बातें। और फातिमा को दिखाती हूँ आपको। हेलो फातिमा, ये फातिमा है और ये व्यू अपना एंजॉय कर रही है। हम यहाँ खड़ी होकर डिस्कस कर रही हैं कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है। मुकद्दस क्या करने आई? मैं बना रहा है यार चिकन कढ़ाई। हेलो, अच्छा आज चिकन कढ़ाई बन रही जी। सुन, मुकद्दस को जो है वो अभी आ रही है शर्म, और फातिमा भी यहाँ पे हंस रही, अब हंसी जाएगी। कौन? फातिमा क्यों खामोश हो? मुकद्दस है टेंशन? टेंशन टेंशन क्या टेंशन है? इसकी कोई टेंशन चल रही क्या बे? हेलो, दिन में दो दफा हुआ। मुस्तफ़ा है ना मेरे पास, तो उसको चलन हो रही। मुस्तफ़ा खड़े हो जा। ये मुस्तफ़ा है ना? मुस्तफ़ा है। मुस्तफा बोले कह रहे कि मुस्तफ़ा को भी दे। मुस्तफ़ा मेरा बेटा मुस्तफ़ा। है कल मंगाने हैं, अभी तुम्हें देने हैं पैसे। सब्जी भी मंगानी